मेरा नाम महमूद हुसैन मक्की है। सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी और 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, आज जो ना ट्विन सिटी के 1 करोड़ 6 लाख जो है ना आवाम की जो है ना जान खतरे में है कुछ रिश्वतखोर आरटीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की तरफ से। मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी, वहाँ के इंस्पेक्टर मेहदीपट्टनम आरटीओ सीपी वेंकटेश्वर राव, इन लोगों की नादानी बोलिया, रिश्वतखोर की अवध बोलिया, इनको इन लोग जो है ना इनका खून जो है ना वाइट हो गया, इंसानियत मर गई। आज ये लोग स्क्रैप के ऑटो जो स्क्रैप में जो ना कट के जो ना 4 पीस होना था ऑटो उसकी करना था, लेकिन जो ना ये स्क्रैप के ऑटो ये लोग जो ना गरीब लोगों स्क्रैप के ऑटो लेकर पब्लिक में ऑटो जो ना बगैर पेपरों का ऑटो बोल के स्क्रैप वाले आरटीओ डिपार्टमेंट वाले सब मिलके 50 से 70 हज़ार में ये ऑटो बिक रही। ये ऑटो ना तेलंगाना में 7,000 ऑटो चल रहे, जिसके अंदर जो है ना मासूम हमारे स्कूलों के बच्चे, जो बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी स्कूल रहा, तो उनके माँ बाप अपने बच्चे की हिफाजत के वास्ते ऑटो में भिजाते हैं। लेकिन जो है ना आज जो ना मासूम स्कूल के बच्चे जो ना सब वो बच्चे जो ना स्क्रैप ऑटो में जा रहे हैं। स्क्रैप ऑटो क्यों करते हैं? जब ऑटो चलने के काबिल नहीं रहा तो उसको स्क्रैप करते। अब ये बच्चे उनके ऑटो जो है स्कूलों के लिए चल रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ जो ना हादसा हो गया, बच्चों की जान पे बनाई, बच्चों का कुछ हो गया, तो ये जो ना हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का मुस्तकबिल बोलते हैं बच्चों को, लेकिन इस मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है। और जो है ना इसी तरह जो ना 7,000 ऑटो सिटी के अंदर चल रही। किसी में जो है ना हाल ही में जो ना नवंबर की 19 तारीख को जो ना कर्नाटक में बम ब्लास्ट हुआ था, वैसा कोई आतंकी हमला जो ना अगर हैदराबाद और ट्विन सिटी में हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो ऑटो वाला ट्रेस नहीं होता, वो ऑटो वालों को पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो ना हमारे 1 लाख ऑटो वाले जो रोडों पे गाड़ी चला रहे हैं वर्जिनल पेपर लेके, उनको पुलिस परेशान करेंगे, उनको हिरासमेंट करेंगे पुलिस। कहाँ पर है ऑटो वाला? और जो है ना अगर कोई जो ना नौजवान बच्ची के आज तो देख रहे हैं आप हर तरफ बलात्कार रेप होते रही, वैसा कोई हादसा होगा तो कैसा पकड़ेंगे वो लोग को? वो लोग तो घटेंगे नहीं, लेकिन हमारे ऑटो वालों को परेशान किया जाएगा। हमारे शहरी परेशान है, 1 करोड़ 6 लाख ट्विन सिटी की पब्लिक परेशान है, उनकी जान धोखन में डालने वाले ये आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग हैं। इसके बारे में हम कंप्लेंट देना जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी इसके बारे में कंप्लेंट दिए, लेकिन जो ना 22 नवंबर को कंप्लेंट देने के आज तक के जो ना उनकी कान पे से जू तक नहीं दौड़ी, कि कोई असर नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये मालूम हो रहा है कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी इन्वॉल्वमेंट है। ऑटो स्क्रैप करने की रूल्स है, ऑटो को जो ना 4 पीस कर देते हैं, 4 पीस करते कंडम करते हैं उसको, लेकिन जो ना ऑटो 4 पीस नहीं हुआ, वहाँ पर जो ना ऑटो जो ना स्क्रैप भगाल के जो गाड़ी बेचने वाला उसको बोल दिए वो 4 पीस नहीं करके उसको जो ना ऑटो को बेचा गया। इसमें शामिल स्क्रैप वाले रमेश बाबू इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल सुभाष रेड्डी आरटीओ मलकपेट, और एक काउंटर क्लर्क है गिरी, मेहदीपट्टनम आरटीओ सीपी वेंकटेश्वर राव, ये सब इसके जिम्मेदार सब मिलके काम करे सो कांड। लेकिन अब इससे ये मालूम हो रहा ये जो है ना चैन जो ना ये जो घोटाले में जो शामिल है, आपको जो है ना आरटीओ ऑफिस से लेके हिस्ट्री खैरताबाद तक के ऑफिसर इसके अंदर शामिल है। आप जैसे कि बता रहे 7,000 ऑटो जो है स्क्रैप में जो है चल रहे हैं, तो ये शॉर्टली आपको इतना कैसा कॉन्फिडेंस? थोड़ा अब आप देखिए मेरे पास जो ना ये प्रूफ है और वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे गाड़ियों की है, ये देखिए आप। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम 7,000 बोल रहे, हो सकता है अभी और बढ़ सकते हैं गाड़ियाँ। और 7,000 गाड़ियाँ जो बेचे हैं 45 से 50 करोड़ रुपए में ये गाड़ियाँ बिके गए। ये देखिए आप 7,000 गाड़ियों के प्रूफ हम बता रहे हैं, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हम। ये देखिए आप पूरे प्रूफों के संग से आइए, जो डिपार्टमेंट है आता आइए, सीबीआई ईडी कौन सा डिपार्टमेंट आता, हम उनको बहुत ताउन करेंगे, हमारे पास जो एविडेंस है हमारे पास। और जो है ना आप देखिए अब ये फोटो, ये मासूम बच्चे गाड़ियों में चला रहे हैं, इनकी मौत के जिम्मेदार कौन है? आरटीओ डिपार्टमेंट मौत के जिम्मेदार है इनकी, पांडुरंगा नायक है, सुभाष रेड्डी है, सीपी वेंकटेश्वर राव है, कौन है जिम्मेदार बोलिए यार? ये हम मेरे पास पूरे वीडियो एविडेंस पूरे है इस चीज़ों के। आप हैदराबाद तेलंगाना की बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट भाई इसके अंदर मैं हैफिल होकर हैदराबाद और तेलंगाना की बात करो, इसकी अगर आप तहकीकात करेंगे तो ये शाखा जो है ना आपको आंध्र प्रदेश, कर्नूल, नांदेड़, ये बारडोरा जो आ रहे हैं तेलंगाना के, वहाँ तक भी निकलेंगे इसके। ये काम है तहकीकाती एजेंसियों का काम है। अब हम तो पूरा एविडेंस दे रहे हैं, हम तो जो काम है कर रहे हैं, अब हम तो पूरा तो नहीं करेंगे, तहकीकाती काम है। लेकिन डिपार्टमेंट में नीचे से लेकर ऊपर तक जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक सब मिले हुए हैं। और इसके बाद जो है ना आप देखिए ये जो स्क्रैप हो रहा,
स्क्रैप के वास्ते मामूली सी बात है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एक छोटा सा कचरा उठाने का टेंडर लग गया तो आपकी कंपनी हो ना, कंपनी को टेंडर मिलता। हम जो है ना स्क्रैप की जो ना दोनों आरटीओ को डाल के आई डाल के पूछे कि भाई आप स्क्रैप जो कर रही कंपनी का नाम क्या है, उनका ना लाइसेंस नंबर क्या है, उनके कितने लेबर काम करें, उनका पैन कार्ड क्या है, हम रूल्स के हिसाब से बात करें। लेकिन जो है ना इनके पास कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि ये मालूम हुआ है कि ये स्क्रैप जो ना गलत तरीके से स्क्रैप दिया गया है, इसका कोई वो नहीं है। स्क्रैप के अंदर भी जो ना आपको जो ना 60 से 65 करोड़ की धांधली स्क्रैप के अंदर चल रही। स्क्रैप का रेट प्रेजेंट रेट 38 रुपीज़ kg है, जिसके 300 किलो गाड़ी की कीमत आती है, उसके हिसाब से 11,400 रुपये कस्टमर को देना है, ऑटो वाले को देना है। लेकिन स्क्रैप वाला वहाँ पर जो ना 3,500 रुपये दे रहा। हम पूछे स्क्रैप की स्लिप कहाँ है, स्लिप नहीं है, स्क्रैप वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये पैसा कहाँ गया? जो पैसे उन्हें कम दिया 8,000 से 8,500 रुपये जो कम दिया, तो उसका हिसाब करे तो वो जो ना 65 करोड़ का हिसाब आ रहा है। स्क्रैप की 80,000 गाड़ी आज 14 साल में स्क्रैप हुए, उसमें जो ना 65 करोड़ का ये स्कैम आया। इसका ये धांधली हो गई 65 करोड़ रुपए की। क्यों कि इसमें डिपार्टमेंट मिला हुआ है, स्क्रैप गलत तरीके से स्क्रैप दिए। अगर डिपार्टमेंट को चाहिए था इसकी स्लिपा कहाँ है, हम बिल पूछे, बिल दो। हम कंज्यूमर कानून के तहत जो बिल होती है बिल पूछ रहे हैं हम, लेकिन बिल नहीं है, इन्हों रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हों इनके लिए पैन कार्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, गलत तरीके से स्क्रैप दिए। एक फिर गवर्नमेंट के खजाने को भी इसका नुकसान दे रहे हैं। किसी भी आप सरकारी दफ्तर तो गवर्नमेंट ऑफिस में कैंटीन डालने दो, एक पार्किंग साइकिल स्टैंड डालने दो, गवर्नमेंट को एक अमाउंट बनना पड़ता। क्यों कि उनकी जो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के। लेकिन जो है ना आज जो है 14 साल में जो ना एक बार भी जो ना स्क्रैप के जो गाड़ियां कट रही नागौल ग्राउंड के अंदर जो गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल कर रही, उसके ऊपर एक भी डीडी जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं लिए। ये पैसा ब्लैक में जा रहा, रिश्वतों में जा रहा पैसा ये। और जो ना सुभाष रेड्डी और वहाँ पर मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी आज 2019 से लेकर आज तक के हज़ारों इलीगल काम जो ना वहाँ पर कर दिए। 2000 से 2,500 गाड़ियाँ बगैर ओनर या मर गए सो लोगों के, मुर्दे लोगों को जो ओनर नहीं है उन लोगों के 10 से 12,000 रुपये लेके बगैर ओनर ट्रांसफर के गाड़ियाँ कर दिए। हम जो है ना यही बोल रहे हैं कि आज जो गाड़ियाँ सुभाष रेड्डी के हाथ पे जो ऑटो रिक्शा ट्रांसफ़र हुआ, स्टेटमेंट हुए, उनके आधार कार्ड निकाल के डोर टू डोर वेरीफाई कराओ, तहकीकात कराओ। क्योंकि कई आधार कार्ड भी इसके अंदर गलत हो सकते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर का आईडी प्रूफ को तहकीकात कराओ, डोर टू डोर तहकीकात कराओ। ये काम जो ना सीआईडी के सीबीआई के थ्रू करा सकते हैं आप। डिपार्टमेंटली जो बिजनेस है ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट अपने लोगों को बचाने के वास्ते जो ना छुपाते रहता था। और कहीं जो ना 2 व्हीलर के जो ना फ्रेश आरसी निकालना था जिसमें गवर्नमेंट को फायदा हो सकता था, वहाँ भी 5 से 6,000 रुपये लेके डुप्लीकेट आरसी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फाइनेंस कैंसलेशन, वहाँ पर भी जो ना सुभाष रेड्डी कर दिया। ये फाइला भी 2,500 से 3,000 फाइला है। ये फाइलों को फौरी निकाल के करना जाए। हम जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इसका कंप्लेंट दिए, बाद में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का काम था, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का काम था फौरी जो है ना इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेते हुए सुभाष रेड्डी को मेमो देके वहाँ पर तहकीकात करना था। लेकिन आज ये दिन हो गया, आज तक जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक भी 4 दिन पहले तक भी वहाँ पर जो है सुभाष रेड्डी बैठा हो सकता कुछ जो है ना ऑटो रिक्शा तो ट्रांसफर बगैर ओनरों के 10 से 12,000 लेके गए, जिसके एड्रेस प्रूफ गलत है, गलत आधार कार्ड लगाए हुए हैं, 2 व्हीलरों का जो करे गलत करे, वो फैला भी सुभाष रेड्डी अपनी जो है ना अपनी जो आरटीओ बनती है अपने जो ओहदे का इस्तेमाल करते हैं और फाइलों भी इधर से उधर कर सकता, गैर जमा कर सकता। इसकी तहकीकात पूरी तहकीकात होना चाहिए। और जो है ना हम जो है ना चाह रहे हैं जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सुभाष रेड्डी और टीवी रमेश बाबू एमवीआई और टीवी सीपी वेंकटेश्वर राव को अगर हुकूमत की तरफ से इनको सस्पेंड नहीं करेंगे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये 120 करोड़ का स्कैम है, नहीं करेंगे तो हम रोडों पे एहतिजाज करेंगे। परवाने हमारे को पुलिस मारी भी तो हम नहीं रुकेंगे, रोडों पे एहतिजाज करेंगे। हमारे इंसाफ के वास्ते, हमारे हक के वास्ते हम रोडा ब्लॉक कर देंगे, धरने देंगे। हम इसके वास्ते हम नहीं डरेंगे। पुलिस हमारे पे केस बुक करेंगे, परवाने जेल को जाएंगे। लेकिन जरा इस मामले को हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। चाहे तुम रिश्वतखोरों के पीछे कोई भी रन दो, आपके पीछे अच्छे लोग रन दो, कोई लीडर आ रहे पॉलिटिशियन दो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। हम जो ना ये आवाज़ उठा रही आज जो ना तेलंगाना और हैदराबाद के मासूम बच्चों की जान बचाना है। जो बच्चे आज हमारी रियासत, हमारे मुल्क का जो ना भविष्य है, उन लोगों की जान बचाना है। आज हमारे गरीब लोगों की जान बचाना है, गरीब भाई बहनों की जान बचाना है। आपके हमारे बहना माँ की जान बचाना है, तो अपनी इलाज के वास्ते दवाखानों को जा रहे हैं। लेकिन जो ना इस स्क्रैप के ऑटो में बैठे अपनी जान को धोखा हो सकता है। हम जो है ना फौरी जो है ना हम
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अपील कर रहे हैं फौरी इसके ऊपर जो ना एक्शन लेते हुए इन लोगों को फौरी जो है 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं करेंगे तो परसों से हम जुम्मे के दिन से एहतजाज शुरू करेंगे रोडों के ऊपर। परवाह ने हमारे को ट्रैफिक में ट्रबल करने के उस पर ट्रैफिक पुलिस अरेस्ट कर लो, पुलिस केस बुक कर दो, मतलब नहीं है। और मेरी खुसूसन जो ना अपील है एसीपी डिपार्टमेंट अंजनी कुमार साहब की तरफ से, आज जो करप्शन में दिन पे दिन जो बड़े तो हो रही है, एसीपी डिपार्टमेंट की जो कुंभकर्ण की नींद एसीपी डिपार्टमेंट जो सो रहा है उसकी तरफ से करप्शन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। एसीपी डिपार्टमेंट अपनी खुदी से अपने सेल्फ पे काम करके जो ना ऑफिसरों की रिश्वत कितनी चल रही क्या चल रही उन्होंने खुद करे तो ये कंट्रोल में आता है। इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करना चाहिए और सुभाष रेड्डी के पास जो एसीपी डिपार्टमेंट को कार्रवाई करना चाहिए, उनके डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और सुभाष रेड्डी के पास कितनी जायदाद है जो दिल्ली से 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत ऑफिस से लेके जा रहा है, आज कितने करोड़ की जायदाद, 300 करोड़ की हो गई, 400 करोड़ की, इसकी भी तहकीकात होना है। और मेन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसके संगा जो स्क्रैप के जो गाड़ियाँ आ रही, जो गाड़ी जो ना एक लारी स्क्रैप की 10 टन की गाड़ी रहती है, ये शादनगर कंपनियों को माल जा रहा, जिसका 5.5 लाख रुपये एक बिल हो रही। तो ये स्क्रैप वाले का ये बिल जो है ना अकाउंट जो ना चक में आ रहा, चक से आ रहा या कैश आ रहा, मेरे हिसाब से दिख रहा वो कैश जा रहा। क्यों? तो अगर जो ना सेविंग अकाउंट रहा तो तब बड़ा अमाउंट नहीं डाल सकते, करंट अकाउंट रहा तो आपका जो ट्रांसलेशन किया होता है टर्नओवर जो है इनके हिसाब से सालाना आपको 25 लाख का टैक्स जो ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना। तो इसके अंदर ये आरटीए का अथॉरिटी जो स्क्रैप वाला है, शादनगर के जो कंपनियां स्क्रैप खरीद रही, इसमें भी ब्लैक मनी चल रहा। क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि महीने में 2 बार गाड़ियां जा रही है, 2 बार तो 11 से 12 लाख रुपए, 12 लाख इन कंपनी चेक देना था, चेक दी तो आपके अकाउंट डालना था, आपका करंट अकाउंट नहीं है, आपका सेविंग अकाउंट में नहीं डाल सकते आप। तो यानी कि वहां से भी क्या चाह रहा गवर्नमेंट का, इसमें इनकम टैक्स की भी चोरी हो रही, जीएसटी की भी चोरी हो रही, हर वो चीज़ की चोरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट भी इसकी तहकीकात करना चाहिए, कितना स्क्रैप है, कितना स्क्रैप जा रहा। और पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे विजिलेंस डिपार्टमेंट मिलकर जो है जो 7,000 गाड़ी जो बिके, जो 45 से 50 करोड़ का हिसाब ये भी देखना चाहिए। और जो स्क्रैप का रेट कम आया ड्राइवरों को 65 करोड़ तक का हिसाब आ रहा, वो हमारे हिसाब से हो सकता बढ़ सकता कम हो सकता, वो भी बोल नहीं सकते, ये भी आ रहा। टोटल जो है 120 करोड़ का हिसाब है। और सुभाष रेड्डी की जिम्मेदारी पे, सुभाष रेड्डी के कहने पे इतना बड़ा काम हुआ है। और जब से सुभाष रेड्डी 2019 से जो है ना मलकपेट आरटीओ बन के आया, जब से रिश्वत में जो है ना इजाफे पे इजाफा हो गया। और सीपी वेंकटेश्वर और मेहदीपट्टनम आरटीओ भी सेम वैसी है। और इसके ऊपर जल्द से जल्द तहकीकात होना, सुभाष रेड्डी और सीपी वेंकटेश्वर और तमाम ऑफिसरों को कल शाम तक 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं अपने सिटीजन राइट से, मेरे अपने हुकूक से बात कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे सस्पेंड करना, नहीं तो हम रोडों पर एहतजाज करेंगे, जिसके बाद हुकूमत को जो चाहे करे, या जेल को भिजा दो हमारे को या गोली मार दो। अगर इसको हमारे एहतजाज को रोकना है, हमारे को मुँह दबाना है, या आप जेल को भिजाओ या गोली मारो हमारे को, इससे हट के दूसरी बात नहीं है। आपको जो कर सकते हैं आप करिए, फौरी जो ना इसके ऊपर एक्शन लीजिए।